देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। क्या कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर तगड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है या तो फिर तगड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे आज के दिन हमने लाइव मार्केट के अंदर क्या डिस्कशन किया था। देखिए आज के दिन हमने बैंक निफ्टी के अंदर जो डिस्कशन किया था आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने आज का लाइव वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख लेना। मैंने वहां पर लेवल दिया था, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर साफ साफ आप लोगों को कह दिया था जो 44,752 के ऊपर अगर जाती है बैंक निफ्टी तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, पुट हम बाई करेंगे। 44,270 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन को नहीं बनाएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। अब चलिए निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया था जो इस रेंज के अंदर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 के अंदर कह दिया था जो 20,137 के ऊपर अगर जाती है तब हम यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है जो कि लेवल है 20,174 का, तब हम यहाँ पर सेफ कॉल बाय करेंगे। पुट कब बाय करेंगे मैंने यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को कह दिया था, पुट हम बाय करेंगे 20,012 के नीचे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कहा भी था आप लोगों को जो इस रेंज के अंदर हमें यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चार्ट देखेंगे। वही मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर फिर निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक को जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। फिर निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, मैंने कहा था 20,030 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे और 19,900 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। जब तक इस रेंज में काम करेगी हम यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों को मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी के अंदर जो मैंने लेवल दिया था आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ दे रहा हूँ। अब आप लोग मिड कैप निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों को रेंज दिया था, मैंने साफ साफ कह दिया था 9,665 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे और पुट बाय करेंगे। जब ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है 9,600 का तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। कैसे बाय करेंगे मैंने साफ साफ कह दिया था। आप लोग अगर नहीं देखा है आज वाला मार्केट का लाइव वीडियो तो जा करके देख लेना। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखना लेवल को। देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 44,615 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या तो फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर कंडीशन को समझ ले, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 44,824 का। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक को भी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाय कर सकते हैं।
अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 44,250 का। आप लोग देख सकते हैं लॉजिक के साथ में आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला और अगेन यहीं से सपोर्ट लिया गया। आप लोग देख सकते हैं एक बार, ये फिर दो बार यहीं से सपोर्ट लिया गया। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर एंट्री बनाना है सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है गैप डाउन खुलने के बाद, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा। हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, जो कि लेवल निकल के आ रही है 44,070 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रहे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 44,615 से लेकर के 44,250 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। ये निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 20,188 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कंडीशन को समझ लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 20,272 का। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लीजिए, जब यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 20,060 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 20,003 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रहे अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 20,188 से लेकर के 20,062 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।